ये हाथ पैर क्यों दुखते? खून की कमी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। माता पिता गुरुदेव की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी संत महात्माओं की। देखिए, हमारा एक एक मिनट हमारी जिंदगी का चारा है। कोई नगरी का राजा बड़े आनंद के साथ में राज्य कर रहा है। उसी नगरी के बाहर कोई संत महात्मा आए और महाराज तप करने लगे। और ऐसा तप किया कि राजा को मजबूरन बड़े बेटे को भेजना पड़ा और बोला कि महाराज जी को जो भी चाहिए, जो भी सुविधाएं चाहिए सारी दे देना, पर उनको राजमहल में जरूर लेके आना। राजा का लड़का जाता है, जाके दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि महाराज जी, आपको मेरे राज्य में चलना है और मेरे राजमहल में चलना है। महाराज जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु पहले मेरा ये घोड़ा लेके जाओ, जो भी कोई दृश्य देखो वो मुझे लाके वापस सुनाओ। अगर उसका उत्तर सही दे दिया तो मैं तुम्हारे राजमहल में चल जाऊंगा, अगर उत्तर सही नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजा का लड़का जाता है, घूम के वापस आता है और गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि भाई तूने क्या देखा? कि गुरुदेव, मैं जब गया एक खेत को देखा, खेत बहुत हरियाला, हरे हरे रूख, हरे हरे पेड़ पौधे, बहुत सारे फल लगे हुए और इतना आनंद, चारों तरफ उसके तारबंदी की हुई मजबूती थी। परंतु जब मैं वापस आया, वही तारबंदी के जो पिलर थे वही पशुओं का रूप धारण कर लिया और उस पूरे खेत को उजाड़ दिया। गुरुजी ने बोला, उसका उत्तर दो। गुरु महाराज, उत्तर तो मुझे पता नहीं है, तो वचन के अनुसार हो जाओ तुम पत्थर के। अब पत्थर का हो गया। राजा ने विचार किया, अब अच्छा यानी सेकंड बच्चे को भेजा कि जा बेटा तू देख के आ, भैया नहीं आया अभी तक। जैसे ही वो गया, दंडवत प्रणाम किया, बोला गुरुजी मेरा भाई आया था ना, कि ये रहा पत्थर बन चुका है, के कारण कि ये गया था वापस उत्तर नहीं दे पाया और मैंने इसको पत्थर का बना दिया। कि अब इसको मुक्त करने का कोई तरीका, कि तुम भी जाओ, घूम के आओ, देख के आओ, जो देखो उसका उत्तर दे देना और अपने भैया को ले जाना। अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें मैं पत्थर का बना दूंगा। बच्चा गया, घूम के वापस आया और बोला गुरुजी ने क्या देखा? कि गुरुदेव, मैंने जब गया एक गाय माता को देखा, गाय माता ने बछड़ी को जन्म दिया। फिर क्या हुआ, जब मैं वापस आया तो वो बछड़ी गाय माता को दूध पिला रही है, वो बछड़ी गाय माता को दूध पिला रही है। गुरु महाराज ने कहा कि इसका उत्तर दो, तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चे ने बोला कि उत्तर नहीं दे सकता, तो हो जाओ तुम पत्थर के। तीसरे बेटे को भेजा, दोनों भाई नहीं आए, जाओ उनको बुला के लेके आओ। तीसरा बेटा गया, बोला क्या हुआ गुरुजी, मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? तेरे दोनों भाई यहाँ खड़े हैं। क्या हुआ? उत्तर नहीं दे पाए, तुम जाओ उत्तर दे देना, तुम्हारे भाइयों को मुक्त करवा के ले जाना। अब वो गया, वापस आया और बोला गुरुदेव, मैंने एक आदमी को देखा, सिर पे लकड़ी रो भारो है, हाथा में लकड़ियाँ है, तो भी वो लकड़ी चुग रहा है, तो भी लकड़ी चुग रहा है। मतलब इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली तो भी वो जो भी लकड़ी मिले उसको अपने पास रख रहा है। इसका उत्तर दे दो। कि गुरुजी उत्तर नहीं आता, तुम भी पत्थर के हो जाओ। अब राजा ने सोचा तीनों बेटे गए नहीं आए, मैं जाता हूँ। जैसे राजा गए, बोले मेरे तीनों बेटे कहाँ हैं? कि तुम्हारे तीनों बेटे पत्थर के हो गए। के कारण यही है, उत्तर नहीं दे पाए, तुम भी जाओ उत्तर दे के आओ, तुम्हारे तीनों बेटों को लेके जाओ। अब राजन घूम के आया, वापस आके बोला, गुरुदेव ने पूछा क्या देखा? कि गुरुदेव, मैंने देखा एक कुआं खुदा हुआ है, आसपास में 6 कुएं खुदे हुए हैं, एक कुएं का पानी उबल रहा है, 6 कुएं को फुल भर रहा है। परंतु जब मैं वापस आया, दृश्य पूरा पलट गया। 6 कुओं से पानी निकल रहा है,
पर एक कुएं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, एक कुआं पूरा नहीं भर पा रहा है, तो उत्तर दे दीजिए कि गुरुजी उत्तर नहीं आता, तुम भी पत्थर के हो जाओ। तीनों बेटे चले गए, राजा चला गया। अब गुरुदेव को पता चलता यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कौन कहते गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती? अब गुरुदेव को, राजगुरु को पता चलता मेरे तीनों बेटे और राजा वहाँ ऐसी दुविधा में फंस गया है। जाके गुरुजी को बात किया, ज्ञान चर्चा हुई। गुरुजी ने बोला इनका क्या उद्धार हो सकता है कि गुरुदेव आप भी जाओ, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देना और इनको आप ले जा सकते हो। आप राजगुरु हो। गुरु तो वो होता है जो बंधन काट देता है, बंधन से मुक्ति दे देता है। वो कहे ने उलझियो सोमन सूत किण विधि सुलझासी, मारा गुरु मारा चतुर सुजान पलक में सुलझासी। महाराज गुरु तो पलक में रास्ता निकाल देते हैं। अब गए, गुरुजी ने बोला मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे तो वो प्रश्न पूछिए जो इनको पूछे गए थे। कि सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़े वाले बेटे ने देखा कि एक खेत है, खेत के भाड़ हैं, भाड़ के वो पिलर ही मतलब जो रुखाड़ी कर रहे थे वही उसको खा गए कि ये कलयुग की निशानी है। कलयुग में ऐसा ही होगा, जो आदमी जिन माते जीतू ज़्यादा भरोसो करेला वही ज आदमी उन्हें बर्बाद करन छोड़ेला, वही ज आदमी विनो पक्को दुश्मन बन जावेला, वही ज आदमी विने रोड माते लाइन छोड़ेला। और आज आई जी स्थिति रेवेरी है, आदमी जिन माते जितू ज़्यादा भरोसो करे वही ज आदमी विने पगार मनो बाड़िया करे, विने बर्बाद करिया करे। आप एक दोस्त माते अच्छो भरोसो करन देख लो, आपरी पूरी बर्बादी निश्चित है। कारण कि वो दोस्त आपरी मन री बातों सारी खोलाए दे, मन री बातों ले ले और पछे आपरी बर्बादी लिखे। आप किने भी कोई राज री बात बता दो, वो आप ऊपरे ऊपरी ज वो काम कर ली, आपने ठाई नहीं पड़न देवे और आपरी बर्बादी लिख दी। कलयुग री निशानी है। ज़्यादा भरोसो करोला तो आपने रोवने अलावा कुछ मिलन वालो। अरे भरोसो करो खुद माते, दुनिया माते भरोसो करो नहीं कोई जरूरत नहीं है। आप भरोसो करो खुद माते, इतना शक्तिशाली बन जाओ कि किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत पड़े ही नहीं। दूसरा प्रश्न था कि एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, 10 मिनट बाद में वो बछड़ी गाय को दूध पिला रही है कि गुरुदेव ये कलयुग की निशानी है। कलयुग रे मायने बेटियां माँ बाप ने पालन पोषण करेला, बेटियां माँ बाप रा खर्चा उठावेला। और आज कड़वा सत्य है, जितनी बेटा सेवा नहीं करे उतनी बेटियां माँ बाप री सेवा करिया करे, इनमें कोई शंका नहीं है। आज बेटा ने कह दो बेटा थारा पापा बीमार रह गया है, तने जल्दी आनो है, तो बेटो शायद मोबाइल भी बंद कर ले और पछे कही तुम्हारा मोबाइल के बंद रह गयो या टावर नहीं आयो। और बेटी ने तो ही फोन कर जो थारा पापा बहुत बीमार रह गया, महाराज वह खेत में रेवेला तो दौड़ तोड़ी आवेला, रोटी खा तोड़ी तो दूजो कवो नहीं लेवे। महाराज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेटी रो जीव इतु रिया करे है ने। और बेटा ने कही जो कि मैं एसी में गियोड़ू और मैं होतो हूँ, मने टाइम नहीं है। और बेटिया ने इतो ही कह दीजो आप कि थारा पापा बीमार रह गया है। महाराज बेटी कोई भी काम कर तोड़ी 1000 काम छोड़ दे तो महाराज मुंडो बटे आइन धोवेला। और बेटी रो कारण है क्योंकि बेटी सबू ज़्यादा प्रेम करिया करे आपरा बाप ने, आपरा पापा ने बहुत प्रेम करे महाराज। क्यों? और पापा सबू ज़्यादा प्रेम आपरी बेटी ने करिया करे। कि आप प्रयोग कर लो, दुनिया रे माने ऐसा कोई पिता नहीं है जो महाराज कभी रोता है कभी करता, अपने एक दिन वो बहुत रोता है। किन दिन रोवे, जिन दिन उन्हें लाडली ससुराल जावे उन दिन उन्हें पापा बहुत रोया करे महाराज। वे किने कह ही नहीं सके, किने चर्चा नहीं कर सके, मायला मायला मन में रोवे। आज मारी बेटी मारे आंखें रामो हमेशा वास्ते दूर गई, कहीं हमारी लाडली कीकर रेवेला, कीकर इन्हें राकेला। अटे तो रोइन कह दी थी पापा मारे ओ चीजे, पापा मारे ओ चीजे, पापा मारे ओ चीजे, मारे कने नहीं रेवता तो ही मैं कटू कटू लाइन भी नहीं पूर्ति करतो। पण कांटा हावरा रे माने कांटा केड़ा लोग मिलेला कि मारी बेटी ने कांटा किती होरी राके किती दोरी राकेला। और कड़वो सत्य है महाराज, इनमें कोई शंका नहीं है। बेटी कभी जिंदगी में ज्यादा रोती नहीं है। बेटी उन दिन ज्यादा रोया करे, उन दिन कह दे आज देखना पिता जब जिंदा होता है ना, बेटी पिए रहती है तो देखना वो बड़े वट से रहती है, कहीं क्या हमारो बाप रो घरे ध्यान राखजो कि नहीं जवाब दे दे फट खोलन। पर इन्हें पिताजी ने जामण दो पछे वा कदी से एड़ो जवाब नहीं देवे, इन्हें ठाए कि मारा पगर नीचू जमीन निकल चुकी है, अब वो घर पर आयो रह गयो। इतना दिन में छाती ठोकन कहती मारा बाप रो घरे, मारा बाप रो घरे, अब मने कहना पड़े मारा भाई रो घरे, मारा भाई रो घरे, क्योंकि उस दिन वो टूट जाती है महाराज। इन्हें वास्ते
आज बेटियां माँ बाप री पूर्ति करे। और कितु बढ़िया लिख्यो भगवान श्री कृष्ण कहवे पांडवों कल जुग आवेला बड़ो भारी, कह गया कृष्ण मुरारी रे पांडवों कल जुग आवेला बड़ो भारी। कलजुग कठिन पाप रो पेरो नेम छोड़ेला नर नारी, कन्या रो दहेज लेवेला चोगणो डूब मरेला बिचारी। अरे पांडवों कल जुग आवेला बड़ो भारी। शास्त्र में लिखियोड़ो है कि जो बाप बेटी रा पया लेवे उन घर रो कदी भोजन मत करजो, नहीं तो थारा पूरा परिवार रो विनाश हो जाला। इनमें कोई शंका नहीं है। तबाह हो जाओगे आप लोग। जिस बाप ने बेटी को बेच के भोजन बनाया हो, बाप नहीं, वो धरती माते बोझ है महाराज। जो अपनी बेटी ने बेचन खा जावे इनो मोटो राक्षस दुनिया में कोई हो नहीं सके। इन्हें वास्ते महाराज प्राण त्याग दीजो, मर जाइजो। अरे वो भाई क्या काम का, या तो वो राखी बंधवाना छोड़ दे या फिर अपनी बहन को बिकवाना छोड़ दे। भाई बैठो और बहन बिक जावे, वो भाई का ही काम रो महाराज। एक तो रक्षाबंधन राखी बंधवावे, मैं तारो भाई हूँ, मैं तार हर पल रक्षा करूला। और बहन का सौदा होता है तो भाई क्या थोड़ा कम कर दो ने, आगे पीछे कर होदो कर लो ने। ये कसाई जात्रा तू कई मरा बहन रो होदो करावे रे बेटी रे बाप क्यों एडो होदो करावे। बहन ने कदी मत बिकण दो, भाई जिंदा है तब तक बहन का सौदा कभी नहीं होने देगा महाराज। पर क्या करे महाराज, ये कलयुग है इन्हें वास्ते। और बहुत ही सुंदर बात लिखी, तीसरो नंबर आयो कि भाई एक आदमी रे हाथ में लकड़ियां है, माता माता लकड़ी है, फिर भी वो लकड़ी चुगे। इन कलयुग रे माने आदमी कदी धापे लईच कोनी, कितो ही दे दो तो ही कम पड़े। महाराज एक कोई चावल रो कट्टो गाड़ी में हेठो पड़ गयो, चिड़िया कमेड़ी आई थोड़ी खा के उड़ गई, गाय माता आई थोड़ा सा खा के चली गई, आदमी आयो बेटो पूरो कट्टो ही लेगो। खावे तो कि तो पाव भरिया चावल में धाप जातो बेटो 35 किला उठाने लेगो। अबे दुनिया में सबू ज्यादा आदमी री चीज है, बस वो मारे चीज है, दूजू की नहीं। पाड़ोस रे माने कोई भूखो और आप हलवा पूड़ी खावो, और धिक्कार आपके जीवन को कि पाड़ोसी भूखे मर रहा है और आप हलवा पूड़ी खा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। धर्मी आदमी आड़ो कदी नहीं करेला। आप रा टाबर ने अच्छा कपड़ा पहरावे और पड़ोसी और कदी कपड़ा फाटोड़ा देकर वो हंस गो तो समझ लेना आगे तेरे तैयारी हो चुकी है। तेरे वंश में भी ऐसी ही समस्या आने वाली है कि इसके वंश में अच्छे कपड़े मिलेंगे और तेरे वंश में कपड़े मिलना बंद हो जाएंगे। जैसी करनी वैसी पर गरीब ने देखन कदी हंसजो मती। कदी फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लो तो साइकिल वाला ने साइड जरूर दीजो, क्योंकि समय का खेल निराला भाई, समय का खेल निराला। समय आगे झुकना पड़े, चाहे कितना बड़ा बलवाना समय झुका देता है। कदी कदी वो साइकिल वालों BMW लेन हामो मिलेला, ध्यान रखजो, क्योंकि समय का फेर बहुत खतरनाक होता है महाराज। पल में रंग को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है, समय करवा देता है महाराज। इन्हें वास्ते ध्यान रखजो। चौथे नंबर की बात बताई कि इन कलयुग रे माने एक बेरो खुदियोड़ो 6 ने पावे, 6 मिलन 1 ने नहीं पावे। कलयुग रे माने एक बाप री इतनी ताकत है, 6 बेटों ने मोटा कर देला, 6 ने पढ़ाए देला, 6 ने पढ़ाए देला, पर 6 बेटों री ताकत नहीं है जो एक बाप ने टेम माते रोटी रो टुकड़ो दे सके। ये कड़वा सत्य है महाराज। आज एक बेटा वालों ही बाप दुखी है, 2 वालों ही दुखी है और 5 वालों ही दुखी है। इनमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि पिता को कोई समझ भी नहीं पाया। पिता को समझने के लिए खुद को पिता बनना पड़ता है। जब पिता बनेगा तब उसको पता चलेगा कि मैं मारा बाप रो कहणो नहीं मानतो, मैं मारा बाप री हर बात ने खोटी लगावतो। आज मैं बाप बनियो जने ठा पड़ी कि मेरा बाप एकदम सत्य था, क्योंकि उस टाइम में आपको फीलिंग होगा, पहले पतो नहीं चले। जो टाबर आप माँ बाप रो कहणो नहीं माने नहीं, उन्होंने एक कड़वो सत्य क्यों कि जिन टाइम आप माँ बाप बनोला और आप री औलाद आप रो कहणो नहीं मानेला, उन दिन आप बाप ने माँ ने जरूर याद करोला कि पल पल में हका करता था, पल पल में डांट फटकार करता था, परंतु वे हमारे वास्ते करता था, क्योंकि उन्होंने कोई ले जाने वाला नहीं। धरती माते कोई ले गयो को नहीं और कोई नहीं ले जावे। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे से कमजोर बने, हर पिता चाहता कि मेरा बेटा मेरे से 10 गुना ताकतवर बने और व्यापार में हमेशा आगे बढ़े। ये ईर्ष्या भाव पड़ोसी रख सकता है, पार्टनर रख सकता है, सब कुछ रख सकते हैं, पर एक पिता अपनी औलाद के प्रति ऐसा कभी नहीं रख सकता कि वो कमजोर रहे। परंतु पिता को समझने में समय लग जाएगा महाराज, क्योंकि बहुत हार्डली काम होता है। इन्हीं वास्ते मैं आपने प्रार्थना करूं, जिंदगी में ध्यान रखजो, कटी बेटी रो कोई पयो लेवे उन घरों कभी भोजन मत करजो। आपके यहाँ पे सिस्टम है कि नहीं है? बेटी का पैसा लेते क्या? लेते? कीड़ा पड़ी उन्होंने देख जाते हैं, बहुत दोरा मरेला देख जाते हैं, सड़ सड़ के मरेंगे महाराज, देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बेटी रा पैया कहने लाओ, बेटी रा बापा जिन्हें बेटी नहीं रेवे वे भापड़ा उदारी बेटी लेन आंगना में पढ़ावे,
કે મારો આંગણો કુંવારો રહેજી, पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे। थने बेटी रे बाप, एक छोटी सी बात कहूँ आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। बेटी जब जन्म लेती है तो कहीं क्या लक्ष्मी आई, क्या वो नहीं क्या वो कहते हैं, तो फिर लक्ष्मी को बेचते कैसे हो? लक्ष्मी बिक गई, वो चली गई तुम्हारे घर, सदैव के लिए चली गई। जो लक्ष्मी ने बेच दे फिर लास्ट में कहीं बची हो, दूर दानी धक्का पानी की को नहीं। माता बहनों, आपसे प्रार्थना है, कोई भी आपकी बेटी का सौदा करें तो आप लड़ाई कर दो, झगड़ा कर दो। नहीं बिकने दूंगी मेरी बेटी को, बढ़िया जाऊं मजूरी करूं, तगारिया ने को कमटा माते जाऊं, पर मारी बेटी ने कि थाई छंछो ने होदो करो, मने अड़ो लाग तो रह गए ए डोरी माने है। ऐसा मत करना, मत करो भाई। धापोला तो 1 बीघा गणो, नहीं तो 100 बीघा में ऊंधा चप्पल पैरोला। धापोला तो 1 ही बीघो ही गणो, और नहीं धापो तो 100 बीघा ही कम पड़ेला। बोलिए सतगुरुदेव की। मैं पधारे हुए, क्या नाम, शंकर जी महाराज, हाँ, तो उनसे मेरी प्रार्थना है, आए पधारे क्या? निकल गए क्या यहीं पे? नहीं, अगर है तो उनको बुला दीजिए। देख दीजिए अगर है तो, नहीं तो आगे की तरफ चल रहे हैं लोग। बोलिए सतगुरुदेव की। मैं थोड़ी देर और भजन गा रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको छुट्टी दे दूंगा, हम भी चले जाएंगे। मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। कई लोगों के मन में शंका रहती है कि महाराज इतनी जल्दी आरती क्यों करते हो? नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? सत्संग इतनी रेवणी दूसरे दिन रो काम नहीं बिगड़ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेकंडेरो काम बिगाड़े वो सत्संग नहीं है, वो तो बस भीम खेलो है, उसको सत्संग नहीं कहते हम लोग। और दूसरे नंबर, रात को दूसरे पहर में जब तीसरा पैर कन्वर्ट होता है तो हमारे शरीर की क्रिया चेंज हो जाती है। वो आपको मैं कभी किसको उत्तर चैत में कोड वर्ग में बताऊंगा, सबके सामने नहीं बताया। हमारी शरीर की क्रिया चेंज हो जाती है, और उस वक्त में साधना करना, भजन गाना, ये आरती करना सब वर्जित माना गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ज्ञानी लोग है समझ जाएंगे, दूसरे को समझ में नहीं आएंगे, वो थोड़ा कोड वर्ग में। किसी को समझ में ना आए तो थोड़ा हमें कभी भी आप प्रश्न पूछ सकते हो कि महाराज ऐसा क्यों होता है। दूसरे नंबर एक चीज और बता दूं, एक तो होती स्लप स्टार्ट गाड़ी और एक होती धक्का स्टार्ट। रात्रा 1-1.5 बजे पर से अपनो शरीर धक्का गाड़ी बन जावे। समझ में आई कि नहीं? माटाणी अरे बेव को नहीं हो, फसे गाड़ी करे फुर 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 फुर। समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि सलप लेवे को नहीं। माटाणी मतलब नहीं सुनो तो ही माटाणी कारण में भूंगली गाल ज्ञान सुनानो पड़े। सुन तू भले अटनू गाले अटनू निकले। समझ में आ रही? वो ज्ञान कोई काम नहीं। देखो भावरी तो 1 रोटी गणी और बिना भावरी 5 रोटी खोटी महाराज। तो शरीर कहना में रेवे, जितनी हरि कीर्तन करना, श्रद्धा जड़ी भक्ति करनी, ये नियम छोड़ो भाई। आजकल किन करनी टाइम को नहीं, ये आवे जो कोई बलियारी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे नंबर एक चीज और बता दो, कई लोगों को सुबह में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। अगर वो बस चूक गो तो कोई काम बिगड़ गो तो इन्हें गले घरे कितनी गालियां मिली आपने ठाको नहीं। कई तो इतना बढ़िया बढ़ के गियो थारा बाप है रोने राते। समझ में आ रहा है? कारण क्या है? कारण क्या है? को काम बिगड़ गया भाई। काम बिगड़े तो आशीर्वाद थोड़ी दे। तो एना भजन नहीं होना चाहिए, एडी सत्संग नहीं होने चाहिए। हमारे तो थोड़ा नियम अलग है। हम रात को 1-1.5 बजे सत्संग करते हैं, फिर छुट्टी देते हैं। आराम से घनघोर नींद लो और सुबह एकदम बैटरी फ्रेश करके काम करो। क्योंकि यहाँ से जाएंगे हमको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। अगर 2 बजे भी हम लोग निकलेंगे तो 6 बजे पहुंचेंगे। तो 3 घंटे हमको सोना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटे सोते। 21 घंटे में जगता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ। अब 3 घंटे सो के फिर काम पे लगना, फिर वो करना, ये करना, ये करना। गाय माता बहुत है आश्रम पे,
गायों की सेवा करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बराबर नहीं। आप 1 गाय 2 गाय रखते तो थक जाते हो। अभी हमारे पास 54 गाय, इस वक्त में 50 और 4 गाय है। अभी हम काम करते करते साहब इतने थक जाते हैं कि सामरा कटने नींद आए जो उठाई नहीं पड़े, परंतु एनर्जी रहती गाय माता की सेवा करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब कई लोगों को एक बहुत बड़ी शंका रहती है कि महाराज पैसों के लिए भजन गाते हैं। साहब ये थोड़ा बोझ निकाल देना, ना तो सोनू महाराज ने कभी पैसों के लिए भजन गाए हैं, ना अंतिम श्वास तक कभी पैसों के लिए भजन गाऊंगा। ये जो इनका खर्चा निकाल के जो भी पैसा बचता है उसमें से 1 रुपया खर्च करना चाहे गाय का खून पीने के बराबर समझता हूं। समझ में आ रही है? जो भी मुझे पैसे देते हैं 2 रुपया कहीं बच भी जाता है, सब कहीं घाटा भी हो जाता है, पर हम मुंह मोड़ के पीछे मुड़ के नहीं कहते मारे घाटो रियो का ना भजन तो गाया, इतना बढ़िया तो भजन गाया, क्या नो घाटो रियो थारे घाटो, नीति में घाटो आ जाओ तो घाटो हो जाए सब। इसलिए हमने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि कम दिया, कम कदी पुड़ियो ही को नहीं, पहली बात तो राम जी कर पाऊं, ठीक है। और कदी आश्रम में आई जो, शायद आप लोग तो मुझे नहीं जानते, अपने जो सत्संग करवा रहे वो महापुरुष मुझे जरूर जानते हैं। अभी तक मैंने 2-2 रुपये इकट्ठे करके मैंने 98 बच्चियों की शादी करवा दी, और कई बार ये सम्मेलन में आ चुके, जो सत्संग करवाई ये आ चुके। आज अभी पूछा तब पता चला कि ये मेरे हर कार्यक्रम में कभी कभी आए हैं। तो साहब अपने लिए नहीं जीता मैं, मेरा जीवन पूरा समाज को दिया हुआ है, पूरा जीवन दुनिया को दिया हुआ है। आप कोई भी काम करो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमें बताइए। एक छोटी बात है, एक ध्यान रखना, मैं आपसे एक वंदना करता हूँ, आपको निहाल कर देंगे, ये मेरी गारंटी। आप कहते हो धंधा नहीं चलता, धंधा आएगा, लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी आएगी, पर सबसे पहली जो चीज क्लोज करनी पड़ेगी वो नशा पता। दूसरे नंबर घर में मांस नहीं आना चाहिए। समझ में नहीं? आपने तो काटा कटू, भगवान जाने, ईश्वर जाने। कई लोग कहे इन्हें डाकण लाग गई, डाकेड़ी लागोड़ी है, देख जमा दिमाग में खोपड़ी में डाकण घुस गई हुई। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको कि कई माता बहनें क्या करती, भाव पाड़े खेले, પછી કઈને લાગ રહ્યું, ये हाथ पैर क्यों दुखते, खून की कमी, गैस क्यों बने, ऑक्सीजन की कमी। एक चोर व्यक्ति, दोनों मंदिर में जाते हैं और मंदिर में दर्शन करके वापस निकलते हैं, इतो गंदो आदमी इतनी चोरियां करे, इतो पाप करियोड़ो, उसको बाहर जाते ही सोने की पोटली मिल जाती, सोने के बिस्किट मिल जाते हैं। और जो डेली धर्म करे, गाया रवाड़ा भरावे, खूब पुण्य करे, उसको एक खील लग जाती है पैर में। भगवान हामी देखियो वारे कीर्तारवा, तेरी लीला परंपार है। जो चोरियां करता है, डाका डालता है, गरीबों को लूटता है, उसको सोने के बिस्किट। और मैं खूब दान करता हूं, खूब धर्म करता हूं, मुझे लोहे की कील। सामने कोई संत महात्मा बैठा रखी हुई, और बिना कोई जवाब नहीं दे सके। संत महात्मा जी को पूछा, महाराज और लपड़ो मेर दो, और प्रॉब्लम कहीं है, क्या है ऐसा? गुरुजी ने ध्यान लगाया कि भाई जिसको सोने के बिस्किट मिले ना, ये पहले इतना पुण्यवान व्यक्ति था, पहले जन्म में इतो धर्म करियोड़ो, इतो धर्म करियोड़ो, इतो धर्म करियोड़ो, कि उस पुण्य के माध्यम से इसको राजयोग था, मतलब नगरी का राजा बनने वाला था। परंतु जन्म के बाद में गलत संगति हो गई, गलत संगति के कारण इसके पुण्य खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, और इसको सोने की पोटली में ही संतुष्टि होनी पड़ेगी, नहीं तो राज मिलने वाला था। और तू पहले जन्म में इतना पापी था, इतना पापी था, इतना पापी कि तुझे फांसी मिलने वाली थी इस जन्म में, परंतु तेरे पुण्य ने धीरे 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 फांसी को काट के लोहे की कील में समझौता कर लिया, क्योंकि तेरे पुण्य बड़े। महाराज एक छोटी सी बात है, आपने किसी से पैसा उधार लिया है और आपने देने की नीति रखी, जैसे 500 रुपये लिया, आपने थोड़ा 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 चुकाया चुकाया चुकाया, तो लारे वह चीज कुछ बोली, समझ में आ रही नहीं? 500 लिया और 450 रुपये दे दिया, तो 25 रुपया बाकी रिया ना, ब्याज तो भी कुछ लागी। मैं यही कर्म कहता है कि आपने कितना भी पाप कर लिया और आपका मुंह पुण्य की तरफ चला गया, तो वो पाप धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा और लास्ट में 0% हो जाएगा। पर आपने मुंडो मोड़ना पड़े, वो तो विने देवे ही को नहीं, क्या तू तो चढ़ातो रहे, तू ब्याज को ब्याज लगातो रहे, मारे देने ही को नहीं, तो पीछे ढगलो रहे जी महाराज, 500 का ही 50,000 भरना पड़े। इसीलिए ध्यान रखे, कर्मारो काम करारो, मत बांधो इनरो भारो, कर्मारो काम करारो, हंसतो हंसतो मैं कर्म कमाया, रो रो पावे छुटकारो, कर्मारो काम करारो। हे देवियों, मैं आज को आपको फ्री करना चाहता हूं, कोई ऐसा नहीं होता,
कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। आप दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, जिन दिन मौत आवेला कानजी महाराज, दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं सकती। ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो हमको बचा सकेगा, और मौत नहीं आई तो दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारा बाल बांका कर सके। आपने एक बात सुनी होगी, एक हवाई जहाज गिर गया था पानी में, समुद्र में। 153 लोग थे, सारे मर गए। एक बच्ची पता नहीं काश टूट के कैसे बाहर गिर गई, और वो बच्ची 6 महीने की बच्ची समुद्र में तैरती हुई मिली, और 153 लोग पाताल लोक चले गए। एक बच्ची को बचना था 153 लोगों में से, क्योंकि उसकी मौत नहीं आई। कैसे वो बाहर निकली होगी? कौन निकला उसको? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। किन्नो तो हाँ निकल जा साहब ठोकर खाने में, अन कोई पड़ जावे, भयंकर एक्सीडेंट है तो ही भी बाल बांको नहीं रहे, एक पाड़े जान पड़ जावे, गाड़ी चूर चूर हो जाती। कदी कदी नहीं कहो कि भाई रे इनमें तो कोई नहीं बची हो रेला, अन वो बेटो हाँ पैदल हाल दियो, हाल तो हालतू जायो क्या, मैं तो बच गयो। अन कोई तो साइकिल हूँ पचेड़ खाए जो हाँ निकल जा महाराज। इन्हें वास्ते ध्यान रखजो, हमारे बदले में किसी जीव की हत्या ना हो, ये सूत्र लिख दो। एक ही बोल तो डाकण कहीं डाकण रो दादो लाग जावे ने तो ये बकरियों तो नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, क्योंकि मेरे बदले में किसी की जीव हत्या हो रही। कोई तो मर रहा है मेरे लिए, पर मैं क्यों मारू? काया कलंक मत लागण दीजो, पचे तो आपो हेटा महाराज। भगवान ने आगे जान छाती ठोक लड़ाई कर दे महाराज, देख जड़ो भेजियो ना जैसा वापस आया हूं, ध्यान रखना भाई। नौकर वही सेठ लड़ाई कर सके कि देखो जीता रिव्यू मैंने होपन गया, एक रिव्यू खंडित नहीं बना दियो, वही नौकर लड़ाई कर सके सेठ हूं। धीरे धीरे बूझ मारे वो थोड़ी लड़ाई करे। हाँ हेठ जी कटी गिनती ऊंधी वेगी, ऊंधी कोई बूझ मार दियो मानो, वो थोड़ा कम बोलिया करे। बोलिए श्री भगवान की। कोई है तो नहीं बुतन बुतन यहाँ पे किन